हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आइए हम प्रभु के जीवित कलाम को पढ़ेंगे, क्योंकि खुदा का वचन जिंदा है, सामर्थी है, हमारे जीवन को बदलता है। आज हम किसी भी तरह की परिस्थितियों में से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, हम भाग कर शरण स्थान के पास आए। वो हमारा शरण स्थान, हमारा छिपने का स्थान है, हमारा दृढ़ गढ़ है। और हम अपनी सारी बोझ चिंताएं प्रभु को दे दें और उसमें हम अपनी शांति पाएं, क्योंकि वो सामर्थी है। हम अपनी जिंदगियों को, घर परिवार को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में दे दें। खुदा का वचन जब हमारे पास आता है तो हमारी जिंदगियों को बदलता है। ये आशीष वचन है जो हमें आशीष देता है। तो आइए आज हम वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, और उसके 7th 8th और 9th चैप्टर में हम शाऊल के बारे में पढ़ेंगे, जो बाद में जाकर अपोस्टल पॉल बने। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनके सुसमाचार को फैलाते हुए बहुत सारी जो कलीसियाएं उन्होंने एस्टैब्लिश की, सुसमाचार का जो प्रचार है अन्य जातियों में किया, और प्रभु यीशु मसीह के लिए ही वो जिए। तो हम सबसे पहले शाऊल के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हम प्रेरितों के काम में जब स्टिफनुस का उसका पत्थरवाह उसको किया जा रहा था, मारा डाला जा रहा था, तब वहां पे देखते हैं कि शाऊल लिखा हुआ है वहां पर थे। जब गवाह लोग अपने कपड़े वहां पे फेंक रहे थे तो वो शाऊल के पैरों के पास, और लिखा हुआ है शाऊल उनके वध में सहमत था। और फिर जब हम आगे आते हैं तो प्रेरितों के काम 8 में भी हम देखते हैं कि जब स्टिफनुस की मृत्यु के बाद लिखा हुआ है किस तरह से कलीसिया पर बड़ा उपद्रव, बहुत ही उन पर जो है एक तरह से परसिक्यूशन आने लगा। और सब लोग तितर बितर हो रहे थे। और लिखा है शाऊल जो था वो कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर में घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। तो वो इस काम में जो था कि जो कलीसिया, जो मसीह के लोग हैं, उनको किसी भी तरह से सुसमाचार फैलाने से या यीशु में विश्वास करने से रोके। और आगे भी लिखा है, अगर हम प्रेरितों के काम उसके 9 चैप्टर में आए, कि शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में था, महायाजक के पास गया। और वहां पर वो उसने दमिश्क के जो दमास्कस के जो आराधनालय थे, वहां के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि वहां पर कोई भी स्त्री या पुरुष है जिसे वो इस पंथ में पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए और उन्हें वहां पर जेलों में बंद कर दे। तो मसीहियों पर, जो यीशु मसीह के नाम को मान रहे थे, उन पर विश्वास लेकर आ रहे थे और जो यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे थे, उन पर बड़ी बुरी तरह से यातनाएं हो रही थी। उनको पकड़ पकड़ कर मार डाला जा रहा था, उनको जेलों में बंद किया जा रहा था। और शाऊल जो था वो कलीसिया को एक तरह से वो परसिक्यूटर था। और हम देखते हैं कि यही काम के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए, जब वो दमास्कस की रोड पे था, दमिश्क के निकट पहुंचा, तो अचानक से आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा। और ये शब्द उसको सुनाई दिया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज थी। और जब उसने पूछा कि तू कौन है, तो यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया। यही बात की जब गवाही वो फिर से विटनेस करता है 26 चैप्टर में, शाऊल किंग अग्रिप्पा के सामने, तो वो इन बातों में कुछ और बातों को भी ऐड करते हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह से उसका इनकाउंटर हुआ दमास्कस के रोड पर, तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। और ये भी कहा, वहां पर लिखा हुआ है कि मैं तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं, तू अब उठ, जो तूने ना देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे सताता था, लेकिन मैं तुझे अब अपने कामों के लिए चुन रहा हूँ, क्योंकि पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। तो ये पैने पर लात मारना एक ईडियम या प्रोवर्ब है, जिसका मतलब ये है कि
तुम परमेश्वर की विल को रेज़िस्ट नहीं कर सकते। सारे संसार का बनाने वाला परमेश्वर है और सचमुच हम परमेश्वर की किसी भी तरह से जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, उसके अगेंस्ट हम ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते और वही शाऊल के साथ हुआ कि वो चाहे प्रभु के लोगों को तंग कर रहा था और लोगों के को बुरी तरह से उनको पकड़-पकड़ के जेल में बंद कर रहा था, लेकिन जब उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ आमना-सामना हुआ, तो वो खुद प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रोसिक्यूट होने के लिए तैयार हो गया और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, कि तू उनकी आँखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मिरास पाए। तो किस तरह से शाऊल की ज़िंदगी बदल गई और हम देखते हैं वो संत पौलुस बन गए, सेंट पॉल, अपोस्टल पॉल और सचमुच प्रभु ने हमें जो हमें बचाया है, तो हमें एक मिनिस्ट्री दी है। यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने चेलों को भी यही कहा कि तुम जाओ और तुम मेरे नाम से तुम गवाह बनो और सुसमाचार को फैलाओ, क्योंकि यीशु मसीह ही संसार के उद्धार करता है, जो संसार को उनके पापों से बचा सकते हैं। और यीशु मसीह ने किस तरह से अपने चेलों को कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम मेरे गवाह बन जाओगे और तुम सारी जातियों में तुम मेरे सुसमाचार को फैलाओगे। तो आज हमारी ज़िंदगी में जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, तो हमें भी प्रभु की विल को रेज़िस्ट नहीं करना। जिस काम के लिए खुदा ने हमें बुलाया है, हमें मिनिस्ट्री दी है, उस काम को हमें फैलाना है। क्योंकि एक दिन न्याय का है। आज अगर हम परमेश्वर के साथ विद्रोह करते हैं या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम नहीं मानते, हम अपनी मनमर्जी में जीते हैं, तो न्याय का दिन आएगा। और जिस तरह से मत्ती की अंजील उसके 25th चैप्टर में भी यीशु मसीह कहते हैं कि किस तरह से न्याय के दिन जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आएंगे, तो लिखा है जैसे चरवाहा बकरियों को और भेड़ों को अलग करता है, वैसे लोग अलग कर दिए जाएंगे। और लिखा हुआ है कि जो बाईं ओर जिनको बकरियां कहा गया है, उनसे यीशु मसीह कहेंगे, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से दूर हो जाओ उस अनंत आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और यहाँ भी सिमिलर बात है। यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था पर तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था पर तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तो उन लोगों ने कहा ऐसा हमने कब किया? और तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वे मेरे साथ नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी जो है अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो हमें जिस मकसद के लिए खुदा ने बनाया है, अपनी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए, कि हम उसकी धार्मिकता को प्रकट करें और उसकी इच्छा को हम पूरा करें, तो आज हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे अपने लिए नहीं है, इसे हम प्रभु की इच्छा के लिए जिए। और जब हम अंजील पढ़ते हैं, जो गॉस्पल्स हैं, उसमें हम देखते हैं क्योंकि यीशु मसीह ही परफेक्ट मैन है, जिनमें कोई गुनाह नहीं था, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, तो हम यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में पढ़ के सीख सकते हैं कि हमें भी किस तरह से यीशु मसीह को इमिटेट करना है। और इस संसार में रहते हुए जो खुदा ने हमें आज्ञा दी गई यीशु मसीह ने जाने से पहले, कि हम जो सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि दूसरे लोग भी जो अंधकार में हैं, जैसे पॉल को चुना, अपोस्टल पॉल को, कि वो जाकर सुसमाचार का प्रचार करे, कि लोगों की आत्मिक आंखें, उनका अंधापन दूर हो, वो अंधकार से रोशनी में आए, शैतान के हाथों से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आए, सच्चे जिंदा खुदा को जाने, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उद्धार पाए, मिरास पाए। तो हमें भी आज वो वचन को औरों तक लेकर जाना है और ये हम सब के लिए है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है। और हमें वो काम करने हैं जो यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए किए। हमें दूसरों के प्रति दया दिखानी है, दूसरों से प्रेम करना है, उनको माफ करना है, उनकी मदद सहायता करनी है। जहाँ तक हो हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उनकी उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, भलाइयों को इस संसार में हमें
प्रकट करना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब सतावट भी आए तो हमें भी अपना क्रूस उठाना है। तो आज का ये कलाम है, ये वचन है, खुदा का वचन हमारे पास आया है। सचमुच हम प्रभु की विल को रेज़िस्ट ना करें, बल्कि उनकी इच्छा में हम हर दिन जीने वाले हो और प्रभु की आशीषों को हम अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी सारी स्वर्गीय आशीषें प्रभु यीशु मसीह में हमें दी हैं। वो हर वक़्त हमारे साथ हैं। तो प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा ब्लेस करे। आमीन।